हमारे अंदर जो है बहुत बुरी तरह फंसता चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं, हादसे हैं, इतनी बातें हैं, इतने लोग हैं, हमारा चारों तरफ जो है वो बात से भरा हुआ है कि हम कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। चाहे हम कितने अच्छे व्यस्त हैं, जितना अच्छा खा ले, हम कुछ भी कर ले, कहीं भी घूम के आए, और जैसे ही वो बात याद आती है हमारा दिल दुखी होता है। और देखिए लक्ष्मी लेडी क्लब में हम आए तो जहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक्टिविटी होती रहती है। तो आज जो एक्टिविटी चल रही है तो उसके बारे में बताते हैं। अच्छी चीज़ की शुरुआत, किसी भी बड़ी और छोटी चीज़ की शुरुआत सिर्फ एक छोटे से कदम से होती है और वो पहला कदम हमें ही लेना होता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम जानते तो हैं कि माफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है, पर हम कैसे माफ़ करते हैं किसी को जो बार बार हमारी ज़िंदगी में हमें कोई टॉर्चर मिल रहा है या हमारी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसके लिए हम कैसे माफ़ करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जब हम माफ़ करने के बारे में सोचते हैं, यकीन जानिए जब हम माफ़ करने के बारे में सोचते हैं तो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में सेल्स हैं, तो जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो एक मैसेज लेते हैं। ये साइंटिफिक बात है, कहानी नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक बात है। एक मैसेज आता है कि माफ़ करने के रास्ते पे बढ़ना है, और जैसे ही एक मैसेज आता है तो जी हल्का सा हो जाता है। कभी महसूस किया है किसी ने ऐसा? बीच बीच में थोड़ी सी शेयरिंग ज़रूर करेंगे। कभी किसी ने महसूस किया जब हम छोड़ देते हैं किसी चीज़ को तो उसका भार हल्का हो जाता है। यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा, ये माइक में बंद हो जा रहा है, यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि जब हम माफ़ करते हैं तो हम दूसरे के एक्ट को या किसी दूसरे ने हमारे साथ जो ज़िंदगी में खराबी की है उसको हम जायज़ ठहराते हैं। हम उसको जायज़ बिल्कुल नहीं ठहराते हैं, बट इट्स अबाउट अस, ये हमारे अपने बारे में है, क्योंकि माफ़ नहीं करना इसी तरह से है जैसे अपने सिर पे एक हम बोरी ढो के रखते हैं नमक की, और उसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी डालते जाते हैं, और यकीन जानिए दुनिया की हर डिसीज जो है वो बाद में डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी साइंस कर चुकी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। 1.5 साल पहले हमारा ग्रैंडसन हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ, 15 जुलाई की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन हमारा जो अंदर का सारा स्टाफ था सबको आई फ्लू हो गया, और उसकी जापा 10 दिन लेट आई, और मेरी डॉटर इन लॉ की जो मदर थे वो भी शी वॉज नॉट टू वेल, तो शी कुड कम हेल्प करने के लिए। वो आए और मिलके उनको जाना था बिकॉज वो सचमुच ठीक नहीं थी। इधर मेरे मदर इन लॉ भी बेड पर हैं, तो सारा कुछ जो है एक बार मेरे पे पड़ गया। अब क्या हुआ कि मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से दर्द हुआ, और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैंने 2-3 दिन रेस्ट लिया, फिजियोथेरेपी कराई। उसके बाद मैं डॉक्टर माथुर के पास गई, MRI हुई। उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल बेड रेस्ट करना है और ऐसे मूव करना है, ऐसे करना है। अब क्या हुआ, जब मैं उनके पास से वापस आ रही थी कार से, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे हस्बैंड आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठी थी। जब मैं वापस आई तो मैंने कार से उतरते के साथ अपने को कहा कि जसमीत, अगर आज तुम इसको ट्रीट नहीं कर सकी तो तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को ये कहने का कि तुम ऐसा कर सकते हो। तो मैंने अपने, हमारा स्पा रूम में एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ, मैं वहाँ गई, मैंने अपने आप के साथ आंखों में आंखें डाल के बात की। मैंने पूछा अपने आप को कि क्या वजह है आखिर इसकी। मुझे बात करते 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 मेरी कनेक्टिविटी जैसे ही आंखों से बनी, मुझे समझ आया कि मैं बहुत ज़्यादा भार महसूस कर रही हूँ, और मुझे ये भी लगा कि मेरी डॉटर लॉ को कैसे वो बेबी को देखेगी, पहले ही वो बहुत सीख है और घर का इतना सारा काम और किया। मैंने एक भी पेन किलर नहीं खाया, नॉट इवन अ सिंगल पेन किलर। और मेरी ज़िंदगी के ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, पर आज मैं वो सब नहीं करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम इस टाइम पे डिलीवर हो। उसके बाद क्या होता है कि जब हम माफ़ नहीं करते, जो लोग ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाते, आपने देखा होगा वो ज़्यादा नाराज़ रहते हैं, अपने आप से ही नाराज़ रहते हैं। घर में बहुत सारे, हर घर में ऐसा होता है, बहुत सारी नाराज़गी रहती है, हर बार कुछ अलग सा एटमॉस्फेयर रहता है,
टेंशन रहता है, ऐसे लोग अपने आप से नाराज होते हैं। हमें क्या करना है इसके लिए? हमें अपनी इनर बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, हमें अपने आप को कैसे माफ करना है। अब बात यह है कि हम कोई डस्टबिन तो है नहीं कि कोई कुछ कहता जाए हम सुनते जाएं, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर क्या है, कैसे है, हम यही आज जानने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमारा अपना व्हाट डू वी डू जब हम माफ नहीं कर पाते, हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले जिंदगी के हर मोड़ पे, हर सेक्शन में, हर रिश्ते में, हर जगह पे हमें 4 चीज याद रखनी है। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारता, हालात की स्वीकारता, इस बात स्वीकारता कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अभी हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। सेकंड नंबर है विलिंगनेस, यानी चाह, उस जगह से, उस सोच से आगे बढ़ने की चाह। हमें नहीं स्टक होना, हमें इस जगह पे नहीं खड़े होना, हमें जो भी सिचुएशन है हमें इससे आगे निकलना है। और थर्ड है एक्शन प्लान। हमारा एक्शन प्लान क्या होगा? हमारा एक्शन प्लान क्या हो सकता है? कोई मुझे बता सकता है कि हमारा एक्शन प्लान क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? जो भी आपके दिल में ये बात आ रही है। यस प्लीज। अपने आप को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में यस involve यस करना और थोड़ा हायर अप साइड जुड़े। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और कोई, मुझे लगता है क्लैप करना चाहिए, जब कोई करेजियस हो तो क्लैप करना चाहिए। यस यस प्लीज। Leave the expectations from others. या इट्स वेरी वेरी गुड। या प्लीज क्लैप फॉर हर एज वेल। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगी, जब हम एक्सपेक्टेशंस छोड़ने की बात करते हैं, उसके साथ बहुत सारा दुख और दर्द हमारे साथ जुड़ा होता है ना? एक्सपेक्टेशन छोड़ना उस वक्त सही है जब हम ये ना एक्सपेक्ट करें कि हमें उसका दुख और दर्द होगा। हम जब भी एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मत करो, पर हम कहते तो है मत करो, पर उसके साथ ही कितना दुख और दर्द हमारे अपने अंदर आ जाता है कि हमने तो ऐसा किया, वो सामने वाला ऐसा नहीं करा, दफा करो, यू नो। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही, पर वो जो एक्सपेक्टेशन से हमने उनको कैसे ड्रॉप करना है, हमने बिना दुख और दर्द के कैसे ड्रॉप करना है, ये जानने और समझने की बात है। इसका जो इसकी जो बैक है, इसका जो रूट है, उसमें हम ही हैं सारे। तो हम बात करें थे एक्शन प्लान की। तो एक्शन प्लान जो है, उस एक्शन प्लान में अपने आप को सपोर्ट करना। ये एक्शन प्लान हो सकता है किसी फ्रेंड से बात करना, ये एक्शन प्लान हो सकता है मेडिटेशन करना, पेंटिंग करना, कुछ अच्छी एक्टिविटी करना, अपने आप के साथ बैठना, कुकिंग करना, whatever you want to do, you can do। ये एक्शन प्लान में है आपके, और हर एक का एक्शन प्लान अलग अलग है। और बिल्कुल अपने आप को लेके जज नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आप जज करेंगे, जहाँ पे आप अपने आप के साथ नाराजगी दिखाएंगे, वहाँ पे ही आप आगे बढ़ने में अपने आप को असफल पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद लव और प्रेयर्स हमेशा काम आती हैं, हर जगह पे, हर वक्त हम इस चीज़, लव जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में जाना है। मैं बहुत पुरानी हूँ, आजकल मैं बहुत सालों से नहीं थी, क्योंकि 10 साल से मैं इस पढ़ाई से जुड़ी हुई थी। तो मैंने देखा है कि प्यार ही वो ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने आप को जीत सकते हैं। और उस प्यार की फीलिंग्स के साथ जब हम काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सामने वाला से हमेशा हमें 100% रिजल्ट मिले, पर जो हमारी उससे अपनी अपलिफ्टिंग होती है, वो एक बहुत ही बढ़िया बात होती है। और हम किसी की वैलिडेशन हमें नहीं चाहिए होती। हमें ये नहीं चाहिए होता कि वो कहते बहुत अच्छा है, वो कहते बहुत अच्छा है, तो सीता जी बहुत सोना काम किया, सारा दिन खट रहे हैं, सारा दिन कर रहे हैं। कोई एक बार ये भी नहीं कहता कि हमें पानी की ग्लास की जरूरत है, तो कई बार कोई वो भी नहीं पूछता। तो हमें क्या करना है? हम ये सब जानते हैं। इट्स अ ट्रूथ, आई शुड से इट्स अ बिटर ट्रूथ, आई मस्ट से दैट इट्स अ लवली ट्रूथ दैट ऑल ऑफ अस, वी आर ऑल अलोन ऑन दिस जर्नी। और इस चीज़ को हम जितनी अच्छे से समझेंगे, पर ये ज़रूर है कि इसको दुखी होकर अपने नहीं इस बात को करना कि हम अकेले हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह से नहीं। हमने ये देखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर रोज़ के काम में, अपनी हर रोज़ की एक्टिविटीज़ में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को अपलिफ्ट कर सकें और हम फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ सकें। ये जो फॉरगिवनेस है, सबसे पहले अपने आप को माफ़ करने की है।
अभी भी हम जब कभी बात करते हैं तो सब कह रहे थे कि वो इतने साल से ये होता रहा, फलाने ने नाल इदा किया, घर दे इदा सीगे असीं फिर भी इदा किया। पर वो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो इनर चाइल्ड है, हमारा जो अपना अंदर का बच्चा है, वो बच्चा ही रहता है। उसे प्यार ही चाहिए, उसे वो सहानुभूति ही चाहिए, उसे वो जितनी क्वालिटी चाहिए उसे हमें ही देती है। कोई बाहर से आके हमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा कि भाई आप चलिए मैं आपके साथ, एक दिन हम बीमार पड़ते हैं कौन हमारे साथ लेटता है? कोई नहीं। ओके, अब मैं आपसे पूछूंगी एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। जब भी अब कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहां आपको लगे कि हमें माफ करना है, उसमें सबसे पहले अपने आप को ये कहिए कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे सचमुच बुरा लग रहा है। हम अपने आप को कर्टन नहीं कर सकते अपने आप के ऊपर। आप ये याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले मैंने बताया वो 4 चीज़ें, एक्सेप्टेंस, विलिंगनेस, एक्शन प्लान, सपोर्ट। और अब मैं आपको बता रही हूँ, फील द फीलिंग्स। आपको बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप क्या करेंगे इसके आगे? क्या हम उसी बुरे को बार बार सोचते जाएंगे? क्या अपना जो उस दिन का दिन है, वो जो हफ्ता है, वो क्या खराब करते जाएंगे? या हम कोशिश करेंगे कि हम उस टक हटें, हम कुछ डिफरेंट एक्शन कहें, जैसा कि मैम ने कहा हम डिफरेंट एक्शन करें। और जैसा कि इन्होंने भी कहा कि हम ये सोच छोड़ देंगे वहाँ पे कि हमें किसी से कुछ लेना है। आप एक यकीन जानिए, ये जो कोर्स है ये लुइस है की ज़िंदगी पे आधारित है। लुइस एक अमेरिकन वुमेन है, उनको बहुत बुरी तरह से कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने उनको कहा था कि आपके पास 3 महीने हैं। ये उनको 42 ईयर्स में हुआ था और वो अपनी 90 ईयर्स से ज़्यादा उन्होंने अपने को हील किया। इसकी बहुत सारी मूवीज़ यूट्यूब पे पड़ी हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ा है। आगे कभी मुझे मौका मिलेगा तो हम फिर शायद कुछ एलैबोरेट करेंगे। आप जितना वक्त है उतने ही काम करेंगे। कोई बात नहीं, मैं सपोर्ट करती हूँ तेरी। और इसका जो जड़ होती है वो हमारे चाइल्डहुड में होती है। हमारे बचपन से जैसे हमें पाला गया है, हमें जिस तरह से बड़ा किया गया है, चाहे किसी के पास वो बहुत रुपया पैसा हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो, वो एक अलग बात है। पर हमें हमारी जो इनर चाइल्ड पे जो स्टैम्प है, तू ऐसी है, तू वैसा है, मोटी नाटी गोरी काली बेकार, काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ससुराल में जाएगी तो ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो हम एक बच्चे के रूप में हमारे अंदर वो चीज़ें हमेशा हमारे अंदर घर करके बैठी होती हैं। यकीन जानिए यही वो चीज़ें हैं कि हमें बड़े होके हमारे साथ साथ चलती हैं और हमारे हर सेल को हर वक्त कहती रहती हैं कि यहाँ ठीक नहीं है, तो उतनी अच्छी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है तेरे में, और कुछ तो ऐसा है। और जब हमें कई बार क्या होता है कि जब हमें सामने से कोई ऐसा इंसिडेंट आता है तो हमें गुस्सा आता है, हमें बुरा लगता है, और बुरा लगता है तो हम माफ़ नहीं कर पाते। क्या मैं यहाँ जान सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे 2 लोग हैं जिन्हें आप माफ़ करना चाहते हैं? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ खड़े कर दीजिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हाथ खड़ा कीजिए। उससे ये आपको ये पता चले आज आप ये मान रही हैं कि हम अपने आप को कैसे माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। आप हाथ खड़ा कर सकती हैं। मेरी ज़िंदगी में अभी भी है, मेरी ज़िंदगी में अभी भी है, बस ये है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ। और यस, और उस कोशिश को बहुत सारे फ्रूट्स लग रहे हैं। फ्रूट्स इस तरह से लग रहे हैं कि जो बीज मैंने बोया, जो हम विचारों के तौर पे प्रतिपल हम बीज बो रहे हैं, हम कहते हैं ना कर्म। कर्म क्या है? विचार। हम हर प्रतिपल हम वो बीज बो रहे हैं। और वो जैसे ही मेरी इंटेंशन यानी मेरा ख्याल इस बात कि इनको माफ़ कर देना है, ईश्वर मैंने इस ज़िंदगी में माफ़ कर देना है, उससे क्या होता है कि आगे जाके मुझे वो मिल रहा है। बहुत सारी हद तक वो सक्सेस हो चुका है, पर अभी कह सकते हैं कि हाथ ही चला गया, पूछ बाकी है। तो ऐसा नहीं है कि जब आपको ये कोर्स कराया, जब आप सुनिए इस बात को, तो कोई बहुत ही वो एकदम से वो भी ह्यूमन है, उसके अंदर वो सारी फीलिंग्स हैं। फ़र्क सिर्फ मुझ में अब ये है कि मेरी शिफ्ट क्विक होती है। मैं बहुत जल्दी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ मेंटोर्स, मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है, बहुत सारी सेशंस में रोज़ लिखती हूँ,
ऑनलाइन वानापान। तो उसमें क्या है कि मेरी मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे बिल्कुल पता चल जाता है कि अब मुझे यहाँ पे इस तरह से हुआ मेरे साथ, तो इसकी क्या वजह थी और इसका अब मैं आगे क्या कर सकती हूँ।